दुःख मनवती चक्क व वाहतो पद। तो धम्मपद में पहली गाथा है कि मन सबसे आगे है। मन सभी बातों का प्रधान है। यदि मन में अकुशल विचार अपन रखे तो बैल के पीछे जैसे बैलबंडी का चाक रहता है, वैसा ही हमेशा उस व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है, अकुशल विचार यदि मन में अपन रखे तो। और उसमें दूसरी गाथा दी है, मनो पुंभोगमा ब्रह्मा मनुष्यठा मनोमया मनसाची पदुठे न भासती वा करोति वा ततो न सुख मनवती छाया अन पाएंगे। अपना मन प्रमुख है। मन में यदि विधायक विचार रखे, सकारात्मक विचार रखे, तो अपने जीवन में सुख अपने छांव के जैसा रहता है। छांव जैसी रात और दिन अपने साथ रहती है, वैसा सुख विश्व व्यक्ति के जीवन में सुख हमेशा की तरफ रहता है। तो इसलिए मन में यानी विधायक विचार, सकारात्मक विचार रखना है। तो इससे अपने को पता चलता है कि यानी मन के ऊपर, अपने मन के ऊपर सुसंस्कार करना, ये भगवान बुद्ध ने क्या किया है कि आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार किया है। आत्मा को नकार दिया भगवान बुद्ध ने और मन को स्वीकार किया है। मन का क्या होता है? विकास होता है और उसमें परिवर्तन होता है अपने मन का। भगवान तो सिद्धार्थ जैसा बाद में बुद्ध बन गए। तो कैसा बन गए? उन्होंने उनके मन पर कार्य किया, मन के ऊपर संस्कार किया और फिर बुद्ध बन गए, सम्यक संबुद्ध बन गए। तो यानी अपना मन क्या है? प्रमुख है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो आ गई। रही है, आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। जी, आपके उसमें कुछ गड़बड़ होगा, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। विमल, विमल से दीजिए, आगे बढ़िए। तो लियो टॉलस्टॉय नाम के एक बहुत बड़े लेखक है, महान लेखक है रशिया के। वो बहुत बड़े साहित्यिक है। बहुत लोग उसको मिलने के लिए आते थे और जीवन के बारे में क्वेश्चन पूछते थे, प्रश्न पूछते थे उनको। तो वो क्या बोलते थे उन लोगों को? व्यक्ति को यदि महान बनना है तो मन के ऊपर अच्छा सुसंस्कार होना आवश्यक है, ऐसी वो बातें करते थे। तो सभी के यानी मन के ऊपर सुसंस्कार करना, ऐसा हर व्यक्ति के साथ वो बात करते थे। एक व्यक्ति हमेशा उनके पास आता था, टॉलस्टॉय के पास। तो टॉलस्टॉय ने कहा उनको कि उनके साथ भी वो हमेशा बात करते थे, मन के ऊपर सुसंस्कार करना। तो उस व्यक्ति ने टॉलस्टॉय को पूछा
तो ये सुसंस्कार के बारे में थोड़ा सा गहराई से मुझे बताइए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ मेरे को आना चाहिए। ऐसे कुछ बातें बताइए सुसंस्कार के बारे में। तो टॉलस्टॉय ने क्या किया, उनके नजदीक जो ये था, एक टुकड़ा था लोहे का, उसने उठा लिया और उन्होंने उस व्यक्ति को पूछा, तो इसकी कीमत कितनी आएगी बाजार में? तो उस व्यक्ति ने कहा, इस टुकड़े की कीमत ज्यादा नहीं आएगी, बहुत कम आएगी, क्योंकि ये लोहे का टुकड़ा है। टॉलस्टॉय ने कहा उस व्यक्ति को, यदि इस लोहे का बर्तन बनाया, एक आधा बहुत अच्छा बर्तन बनाया, तो कितनी कीमत आएगी? तो वो व्यक्ति कहता है थोड़ा सा ज्यादा कीमत आएगी। टॉलस्टॉय ने और उस व्यक्ति को कहा, यदि उस लोहे का यंत्र बनवाया तो कितनी कीमत आएगी? तो वो व्यक्ति कहता है, वाह, हमका बहुत ज्यादा कीमत आएगी। तो पहले क्या था, साधारण लोहा था वो, सबसे पहले तो साधारण लोहा था, लेकिन उसके ऊपर प्रक्रिया की और प्रक्रिया करने के बाद उसकी कीमत बढ़ते गई। तो टॉलस्टॉय ने कहा, इसी प्रकार व्यक्ति के ऊपर प्रक्रिया होना, व्यक्ति के मन के ऊपर सुसंस्कार होना, ये बहुत मायने रखती है। तो उस व्यक्ति का जीवन अर्थपूर्ण होता है, वह व्यक्ति महान होता है। इसलिए मन के ऊपर सुसंस्कार करना बहुत मायने रखते हैं, ये टॉलस्टॉय ने उस व्यक्ति को कहा। बुद्ध धर्म का यही कार्य है, व्यक्ति को विकसित करना, उसको सुसंस्कृत करना, यही बौद्ध धर्म का कार्य है। व्यक्ति जीवन जीते वक्त विविध प्रकार के भौतिक सुख के लिए प्रयास करता है। देखिए, आजकल सांसारिक जीवन जीने वाले लोग क्या करते हैं, भौतिक सुख मिलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। प्रगति यानी उसके उनके मन में क्या अर्थ रहता है प्रगति का, कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त करना, ये उनके मन में। व्यक्ति के शारीरिक सुख की पूर्तता करना, यही ध्येय रहते हैं उनका। लेकिन धर्मांतर के दूसरे दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भाषण जो किया है, उसमें उन्होंने कहा है, आर्थिक दृष्टया तो समृद्ध अपन होना चाहिए, लेकिन मानव और प्राणी, ये दोनों में फर्क है। क्योंकि मानव को मन है और मानव को शरीर के साथ मन है, और शरीर के साथ मन का विकास होना बहुत जरूरी है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं। तो मन का विकास करने के लिए मन को शुद्धिकरण करना पड़ेगा, दशशील का आचरण करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, जिस राष्ट्र में सिर्फ खाओ पियो मजा करो, ऐसा जीवन यदि लोग जीते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन को कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोलते। देखिए, मन के ऊपर सुसंस्कार करना यह सबसे बड़ी बात है। तो उस मानव को व्यक्ति कहते हैं, उस मानव को सही मानव कहते हैं, प्रबुद्ध मानव कहते हैं। तो आप भंते उर्गेल संरक्षक जी का मिसाल ले सकते हो। 18 अगस्त 1947 को पंजाब प्रांत में कसौली नाम का शहर है, तो उस शहर में उन्होंने 18 अगस्त को क्या किया, अनाकारी बन गए। उनके पास जो भी वीसा था, रकम था, वो सब फेंक दिए, और आज से मैं मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी रखूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, सिर्फ 21 साल। और वो तो 93 ईयर 4 मंथ एंड 2 डेज जिंदा रहे विदाउट मनी, और समूचे 60 देश में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का प्रचार प्रसार किया है, जगत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, विदाउट हैविंग ए सिंगल मनी। जहां पे इंग्लैंड में रहते थे, अधिष्ठान में 25 एकड़ की जगह, वहां पर वो
बहुत ज्यादा समय तक रखा और समूचे भारत देश में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया उन्होंने। तो ये जो आजकल के लोग, आधुनिक जगत के लोग जो पैसे के पीछे गोल गोल घूमते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का, और उनको लगता है पैसे से सुख मिलता है, लेकिन पैसे से सुख मिलता नहीं है। मन को शुद्धिकरण करना, यही मानव के जीवन का सही अर्थ है, और वही मानव अर्थपूर्ण जीवन होता है, वही मानव सबसे महान होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसा कि रोग मुक्त रहने के लिए शरीर निरोगी रहना चाहिए, तो अपना चित्त भी ग्रहणशील बनाना चाहिए, अपना चित्त का शुद्धिकरण करना चाहिए। मन का विकास यही सच्चा विकास है। तो अपने को मन का विकास करना है, यह ख्याल में लेना है। मानव का विकास यानी केवल भौतिक गरज की पूर्तता करना नहीं है, सिर्फ खाओ पियो मजा करो, वो नहीं है मानव का जीवन का विकास। अपने चित्त का विकास करना यह हर मानव का परम कर्तव्य है। देखिए, हर मानव जो भी इस पृथ्वी तल पर है, अपने चित्त का विकास करना ये उनका परम कर्तव्य है। नहीं तो अपना जीवन प्राणी के जैसा बन जाएगा। प्राणी क्या करते हैं? खाओ पियो और तो ऐसा रहता है प्राणी का जीवन, तो वैसा ही मानव का जीवन बन जाएगा यदि उन्होंने मन का विकास नहीं किया तो। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, हमने आंदोलन की शुरुआत अच्छे मन को विकसित और प्रशिक्षित करने के लिए किया है। देखिए, अभी ये अप्रैल मंथ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अपन समर्पित करते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की हर बात अपने को ख्याल में रखना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं, हमने आंदोलन की शुरुआत किस लिए की है? मन को विकसित करने के लिए और मन को प्रशिक्षित करने के लिए, इसलिए आंदोलन की शुरुआत की है। शुरुआत के धम्म पद के दो गाथाएं जो मैंने शुरुआत में की है, कही है, तो उस गाथा में वही कहा है कि मन का विकास कितना महत्वपूर्ण है। मन का विकास करना, मन के ऊपर कार्य करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बगैर मानव का जीवन श्रेष्ठ नहीं बनता है। प्रत्युत्य प्रत्युत्य समुत्पाद की जो शिक्षा है वो बहुत गंभीर है, लेकिन उर्गेन संरक्षित जी ने सहजता से उसका अर्थ कहा है। वो कहते हैं, अपने कृति को विपाक है, अपने कृति को परिणाम है। ये उसका उदाहरण अपन पहले और दूसरी गाथा में धम्मपद के अपन समझ सकते हैं, ख्याल में ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में कहा है, मन की मलिनता दूर करना यानी धम्म। देखो, इसीलिए मन का मलिन मन को शुद्ध करना, उसको ही धम्म कहते हैं। मलिन और अकुशल मन से अपने जीवन की अधोगति होती है, ये ख्याल में रखें। जैसा बहुचक्र में दो राउंड बताया है, दूसरे राउंड में एक काला है और एक सफेद है। जो काला है वो अधोगति की तरफ जाता है, क्योंकि उनके मन में अकुशल विचार है, और सफेद सफेद जो भाग है वो विकसित की ओर जाता है, क्योंकि उनके मन कुशल भावना रहती है उनके मन में। तो अपना जो मलिन मन है, उसको, अकुशल मन को अधोगति की तरफ अपन जाते हैं। और अकुशल मन में क्या रहता है? लोभ रहता है, द्वेष रहता है, मोह रहता है। ये मानसिक अवस्था रहती है अकुशल मन। और अकुशलता से दुख आता है जीवन में। मन को अकुशलता से मुक्त करना यानी मन की शुद्धता करना है। अपने मन में दुख यदि नहीं चाहिए तो अपने मन को शुद्ध करना है, अपने को शीलों का आचरण करना है, तो अपन दुख से मुक्त हो सकते हैं। जो नकारात्मक नकारात्मक मानसिक अवस्था रहती है उसका त्याग करना है, और जो विधायक अवस्था है अपने मन की है, उसमें दान, मैत्री, प्रज्ञा, करुणा का विकास करना है। देखिए, दान, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का विकास करना है अपने चित्त का, तो अपने चित्त में सुख निर्माण होता है।
भगवान बुद्ध और उनका धम्म में इस ग्रंथ में प्रथम भाग के 7वें प्रकरण में कहा है, जिस बाब की तरफ लक्ष्य देना है वह है मन के संस्कार। देखिए, भगवान बुद्ध और उनके धम्म के पहले भाग के 7वें प्रकरण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया है, किस तरफ आपने ख्याल देना है, वह है मन के संस्कार के ऊपर। मन के ऊपर सुसंस्कार करना है। तो अपने मन के ऊपर सुसंस्कार कैसे कर सकते हैं अपन? उर्गेन संरक्षित जी ने कहते हैं, मन के ऊपर कार्य करने के लिए 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। पहला है ध्यान, दूसरा है निसर्ग और कला, और तीसरा है मानवीय संपर्क। इस 3 के माध्यम से हम खुद के ऊपर कार्य कर सकते हैं। तो पहला अपन देखेंगे, ध्यान की तरफ देखेंगे। ध्यान पर कार्य करने की प्रत्यक्ष पद्धति है। मन पर कार्य करने की ध्यान, ये प्रत्यक्ष पद्धति। ये पूजा क्या है? अप्रत्यक्ष पद्धति है। लेकिन मन के ऊपर कार्य करना है तो प्रत्यक्ष पद्धति है, ध्यान है। ध्यान से अपने मन पर प्रत्यक्ष कार्य कर सकते हैं। ध्यान से मन का परिवर्तन होता है। अपना मन ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तन होता है ध्यान से। अपना मन अधिक शुद्ध और एकाग्र होता है ध्यान से। अपने मन में जो अज्ञान है उसका निर्मूलन होता है ध्यान से। और अपना मन कैसा बनता है? अपना मन तरल और संवेदनशील बनता है। बहुत संवेदनशील अपना चित्त बनता है, क्योंकि अपना मन शुद्ध होता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर की केयर करते हैं, उसी प्रकार मन की केयर करने के लिए ध्यान सराव की मदद होती है। तो इसलिए ध्यान सराव करना है। सही मायने में मन पर कार्य करने के लिए ध्यान यह प्रभावी और श्रेष्ठ साधन है। जैसा कि अपन मेत्ता भावना ध्यान साधना करते हैं, सबसे पहले खुद के ऊपर मेत्ता करते हैं, और खुद के ऊपर जो मेत्ता आपने प्राप्त की है वो मेत्ता अपने प्रिय मित्र तक पहुंचाते हैं, और उसके बाद त्रस्त व्यक्ति को मेत्ता पहुंचाते हैं, और उसके बाद अप्रिय व्यक्ति को भी मेत्ता पहुंचाते हैं। और बाद में ये जो 4 लोग हैं, खुद है, प्रिय व्यक्ति है, त्रस्त व्यक्ति है और अप्रिय व्यक्ति है, वो 4 लोगों के साथ समान मेत्ता करते हैं आप। और उसके बाद पूरे समूचे अपने प्रांत के लोग, अपने देश के लोग, समूचे जगत के लोग के ऊपर अपन मेत्ता विकसित करते हैं। और मेत्ता विकसित करने से हम बुद्धत्व भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपना मन का समूचा शुद्धिकरण होता है। इसलिए ध्यान ये प्रत्यक्ष पद्धति है। अपने चित्त के ऊपर सुसंस्कार करने के लिए ध्यान बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है निसर्ग और कला। जब हम निसर्ग के सानिध्य में जाते हैं तो अपना मन कैसा होता है उसकी अपने मन की तरफ देखना है। जब हम निसर्ग में जाते हैं, निसर्ग को विजिट करते हैं, तब अपने मन की तरफ देखना, अपने मन में क्या चल रहा है, अपना मन कैसा है। जब हम उत्तुंग चोटी पर जाते हैं तो और असीम आकाश देखते हैं, विशाल सागर की तरफ देखते हैं, तब हम इंप्रेस होते हैं, हम प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? उस विशाल जगत में हम कितने छोटे हैं इसके जानियो अपने मन को होती। जब विशाल सागर की तरफ देखते हैं, विशाल गगन की तरफ देखते हैं, विशाल चोटी की तरफ देखते हैं, तो हमारे मन में भाव होता है हम कितने छोटे हैं। और हम संकल्प करते हैं उनके जैसा विशाल बनने के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा संकल्प करते हैं अपने चित्त में। इसलिए निसर्ग को विजिट देना बहुत मायने रखती है। और उससे क्या होता है? अपना अहंकार कम होता है जब निसर्ग के सानिध्य में जाने के, क्योंकि इतना निसर्ग महान है, समूचे मानव जाति की सेवा कर रहा है, सजीव की सेवा कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो ये अहंकार चले जाता है, अपना अहंकार का निर्मूलन होता है। इसलिए निसर्ग को विजिट देना है। और सभी और फूलों से जो बहरने वाले जो वनस्पति वनश्री अपन जो देखकर
मन शांत होता है। जो भी बहुत फूलों की बहरने वाले बगीचे रहते हैं निसर्ग में, और उसकी तरफ देखने के बाद अपना अपना चित्त शांत होता है, और अपने मन में जो अस्वस्थता रहती है वो कम होती है, अपना चित्त भी शांत होने लगता है, अपना चित्त चिंतनशील बनता है। इसलिए निसर्ग को विजिट देना है। निसर्ग अपने मन पर ऊपर कार्य करता है, और इसलिए पुनः पुनः निसर्ग के संपर्क में जाना चाहिए। एक बार नहीं, पुनः पुनः निसर्ग के सानिध्य में जाना है। तो अपने को यदि महानतम बनना है जीवन में, तो निसर्ग के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। और उसके बाद कला है। आर्ट के बारे में, कला यानी आर्ट के बारे में यही अनुभूति आती है, कैसी? निसर्ग के जैसी। तो ये कला भी, कला में भी, आर्ट में भी सम्मिलित होना यह अपना कर्तव्य बनता है। यहां पर हम उच्च कला की बात कर रहे हैं, उच्चतम कला की बात कर रहे हैं। उच्च प्रकार का संगीत, उच्च प्रकार का नृत्य, साहित्य, उच्च प्रकार का काव्य, इससे मानव के मन पर कार्य होता है। अच्छे प्रकार का साहित्य, अच्छे प्रकार का काव्य अपने जीवन को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है अपने जीवन को, अपना जीवन अच्छाई को और मोड़ 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 लेता है। हमने उच्च और विशुद्ध संगीत, काव्य, साहित्य का आस्वाद लेने का सीखना है। ये प्रशिक्षण लेना है अपने को। उच्च प्रकार का काव्य, उच्च प्रकार का संगीत, उसमें सहभाग लेना है, यह अपना कर्तव्य बनता है। इससे अपने को विशुद्ध आनंद और मन पर अच्छा संस्कार होता है। इसीलिए अपने को ऐसे कला में, आर्ट में, साहित्य में, संगीत में भाग लेना है। और तीसरी बात है मानवीय संपर्क। ये मन पे ऊपर सुसंस्कार करने के लिए बहुत मायने रखते। मानवीय संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये अपनी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बनते उर्गेश संघ रक्षित जी ने संपर्क पढ़ा है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में। तो संपर्क करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तत्ववेत्ता यानी फिलोसोफर ने कहा है, अपने कौन कौन मित्र है और तुम किस मित्र के साथ में रहते हैं, अपना समय किस मित्र के साथ गमाते हैं, उससे अपने को पता चलता है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा। ये देखिए, यानी कोई उस व्यक्ति को पूछने की जरूरत नहीं, किस मित्र के सानिध्य में अपन रहते हैं, उससे अपने को पता चलता है उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ऐसा वो तत्ववेत्ता, वो फिलोसोफर कहता है। मानवीय जो संपर्क है अपने मन पर बहुत बड़ा परिणाम करता है। यानी संपर्क करने से अपने मन के ऊपर बहुत परिणाम होता है, बहुत विपाक होता है। हम जिसके संपर्क में रहते हैं उसके मन का अपने ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। अपने मन पर अच्छा संस्कार करना है तो हम अच्छे कल्याण मित्र के साथ, कल्याण मित्र से के संपर्क में रहना है। ये अपना कर्तव्य बनता है। ये अपने मन के ऊपर यानी अच्छा संस्कार करना है ना, तो हम अच्छे कल्याण मित्र के संपर्क में रहना है। कल्याण मित्र के साथ मैत्री बढ़ाना है। इसको बौद्ध धर्म में कल्याण मित्रता कहते हैं। भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा था, कल्याण मित्रता यह संपूर्ण धम्म जीवन है। तो हमने आचरणशील, अनुभवी ऐसे मित्र के सहवास में रहना चाहिए। किसके सहवास में रहना चाहिए? जो आचरणशील है, जो अनुभवी है, ऐसे कल्याण मित्र के सहवास में हमने रहना चाहिए। केवल आचरणशील अनुभवी मित्र के संपर्क से अपना विकास होता है, उसके बगैर अपना विकास होता नहीं है। तो आचरणशील और अनुभवी कल्याण मित्र के साथ अपना समय गंवाना यह बहुत मायने रखता है। भगवान बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, सुखी हो सकता है, लेकिन उसके लिए खुद के मन पर कार्य करने की जरूरत होती है। हमने जानियों पूर्वक प्रयास करना चाहिए तो मन का विकास हो सकता है और आध्यात्मिक विकास अपना हो सकता है।
तो एक गाथा है धम्मपद में, 78 नंबर की गाथा है। भगवान बुद्ध कहते, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषाद में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुषोत्तमे। तो हमने दुष्ट मित्र की और अधम्म व्यक्ति की संगति नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं करना चाहिए। और जो कैसा है व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा है, जो कल्याण अपना करता है और जो पुरुषोत्तम है, उस व्यक्ति की संगति कर रहा है। तो भगवान बुद्ध ने ये गाथा यानी भिक्षु संग छन्न के बारे में कही है, जैतोन में विहार करते वक्त। तो ये जो छन्न था भगवान बुद्ध का सारथी था। जब भगवान बुद्ध ने गृहत्याग किया सबसे पहले, तो उनका उस सारथी का काम किया छन्न ने। और बाद में जब सम्यक संबुद्ध हो गए भगवान बुद्ध, तो ये भी भिक्षु बन गया, छन्न भी। और भिक्षु बनने के बाद उसको लगता था मैं सबसे नजदीक का किसका हूं, भगवान बुद्ध का। और ये जो महामोगलैन और सारिपुत्र कहते हैं हम सर सेनापति है भगवान बुद्ध के धम्म के वगैरह वगैरह, तो ये बहुत टीका टिप्पणी करता था उनके ऊपर। मैं भगवान बुद्ध का सबसे नजदीक का हूं, मेरे बगैर और कोई भी नहीं, उसके ऊपर टीका करता था। तो ये बात भगवान बुद्ध के ख्याल में आ गई। तो भगवान बुद्ध ने उसको नजदीक बुला के कहा, ये जो महामोगलैन और सारिपुत्र है ना, बहुत बड़े विद्वान हैं, धम्म के सेनापति है, तो उसके साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रखना, उनके साथ मैत्री रखना। एक बार कहा, दूसरे बार भी, और उसने जारी रखा। दूसरे बार भगवान बुद्ध ने उसको नजदीक बुला के कहा तुम उनके साथ अच्छा संबंध रखो, अच्छा मित्रता रखो। तो भी उसने कोई फर्क नहीं हो गया और वैसा टीका टिप्पणी करते रहा। तीसरे बार भगवान बुद्ध ने उसको पूछा छन्न को कि भाई तुम इनके साथ मित्रता से रहो तो तेरा विकास हो जाएगा, तो तेरा परिवर्तन हो जाएगा, तुम अरंत बन जाओगे। लेकिन छन्न में कोई भी फर्क नहीं आ गया। तो महापरिनिब्बाण के पहले भगवान बुद्ध ने आनंद को समीप बुलाया और आनंद को कहा, ये जो छन्न है ना, उसको ब्रह्मदंड देना। यानी ब्रह्मदंड यानी उसके साथ किसी ने भी बातचीत नहीं करना और उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करना, ऐसा ब्रह्मदंड का अर्थ होता है। तो जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और ये बात इनडायरेक्टली छन्न को मालूमात हो गई कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के वक्त उसको दंड दिया है, ब्रह्मदंड दिया है। तो ये जब उसके ख्याल में आ गया तब वो मूर्छित हो गया, 3 बार मूर्छित हो गया और पापदेशना करने लगा। और फिर बाद में पापदेशना करने के बाद अच्छा संबंध महामोगलैन सारिपुत्र के साथ करने के बाद वो अरहंत बन गया। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जो यानी जो पाप करने वाले मित्र है और जो अधम्म ऐसे मित्र है उसके साथ मैत्री कभी नहीं करना है। और जो कल्याण करते हैं अपना और पुरुषोत्तम है, ऐसे कल्याण मित्र के साथ कल्याण मित्रता रखना है। तो इसलिए मेरे धम्म भाई और बहनों, यानी अपने ऊपर अपने मन के ऊपर सुसंस्कार करना, यही धम्माचरण है। तो समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम।